आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी एक 10,600 करोड़ रुपए का आईपीओ जो फिलहाल मार्केट में बहुत चर्चा में। बट अगर इस कंपनी के पास्ट आईपीओस की बात करी जाए तो वो सारे ही नेगेटिव लिस्ट हुए हैं। जैसे 2016 में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी नाम से एक आईपीओ आया था जिसका ओपन प्राइस रहा 334 रुपीज़, बट वो लिस्ट हुआ 330 रुपीज़ में, मतलब नेगेटिव लिस्टिंग। फिर 2017 में एक आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस नाम से आईपीओ आया जिसका ओपन प्राइस रहा 661 रुपीज़, बट वो लिस्ट हुआ 651 पे, मतलब नेगेटिव लिस्टिंग। फिर 2018 में आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ नाम का एक आईपीओ आता है जिसका ओपन प्राइस रहा 550, बट वो लिस्ट हुई 435 रुपीज़ पे, मतलब एक और कंपनी जो नेगेटिव लिस्ट हुई। और ये कंपनी तो अपने शेयर होल्डर्स के लिए डिजास्टर रही क्योंकि ये 2025 में आते आते डीलिस्ट ही कर दी गई। फिर इसके शेयर होल्डर्स को आईसीआईसीआई बैंक के शेयर्स दिए गए, मतलब जितने भी आईसीआईसीआई कंपनी के आईपीओज आए हैं वो सारे नेगेटिव ही लिस्टेड रहे हैं अभी तक। बट 2025 में एक और आईपीओ आ रहा है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी नाम से, तो आज हम उसी पे एक डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। क्या ये आईपीओ अपनी प्रीवियस हिस्ट्री रिपीट करेगा या कुछ ये नया इतिहास रचेगा? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये कंपनी 1993 में स्टार्ट हुई थी जो कि एक जॉइंट वेंचर है आईसीआईसीआई बैंक और प्रूडेंशियल कॉर्पोरेशन होल्डिंग्स के बीच में, जो एक यूके बेस्ड कंपनी है। ये कंपनी बेसिकली आपके म्यूचुअल फंड्स वगैरह को मैनेज करती है। फाइनेंशियल ईयर 2025 तक इनका क्वार्टरली एवरेज एयूएम जो है वो 8.79 लाख करोड़ रुपीस रहा है और ये 13.3% मार्केट शेयर होल्ड करते हैं एक्टिव म्यूचुअल फंड्स का। फिलहाल इनके 264 स्टोर्स हैं डिफरेंट 23 स्टेट्स प्लस 4 यूनियन टेरिटरीज के अंदर, और ये इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट एएमसी हैं। बट स्टिल ये नंबर 2 पर आते हैं क्योंकि इंडिया में इस इंडस्ट्री का नंबर 1 प्लेयर जो है वो एसबीआई एएमसी है। अब बात करते हैं कंपनी अर्न कैसे करती है, कंपनी के प्रॉफिट्स कैसे होते हैं। तो जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ आपने देखा होगा आपके कुछ फंड चार्जेस कटते हैं, जैसे हम टीईआर बोलते हैं, टोटल एक्सपेंस रेशियो, जिसका मेजोरिटी पोर्शन जो होता है वो मैनेजमेंट फीस के तौर पर एएमसी कंपनीज को जाता है। इन कंपनीज का 90% रेवेन्यू टीईआर यानी टोटल एक्सपेंस रेशियो से ही होता है, मतलब जितना इनका एयूएम बढ़ेगा उतनी इनके रेवेन्यू प्रॉफिट्स वगैरह इंक्रीज होंगे। तो अब बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की। अगर हम इस कंपनी के एसेट्स देखें, वो फाइनेंशियल ईयर 2023 में 2800 करोड़ रुपए थे जो बढ़ के 4800 करोड़ हो चुके हैं फाइनेंशियल ईयर 2025 में। इनकी टोटल इनकम भी 32% से इंक्रीज हुई है, प्लस इनका पैट जो है वो 29% से इंक्रीज हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2024 से 2025 के बीच में। तो मेन बात करते हैं इसके प्रॉफिट्स के कि कंपनी प्रॉफिट भी कर रही है नहीं। तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इसका प्रॉफिट था 1500 करोड़, जो फाइनेंशियल ईयर 2025 में बढ़ के हो गया 2600 करोड़ रुपए, मतलब ओवरऑल प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहे हैं, कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, इनकम भी बढ़ रही है, एसेट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो ओवरऑल जो फाइनेंशियल्स हैं वो अच्छे दिखाई दे रहे हैं इस कंपनी के। अब इस आईपीओ में शेयर होल्डर्स का कोटा भी है। इसका मतलब ये होता है कि आप एक पैन कार्ड से 2 एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो, एक रिटेल कैटेगरी में, एक शेयर होल्डर्स कैटेगरी में। यूजुअली आपने देखा होगा कि आप एक पैन कार्ड से केवल एक एप्लीकेशन फाइल कर पाते हो, बट जिन आईपीओज में शेयर होल्डर्स का कोटा होता है उसमें आप एक पैन कार्ड से 2 एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। अब अगर आपने 4 दिसंबर से पहले आईसीआईसीआई बैंक का एक भी शेयर ले रखा होगा अपने डीमैट अकाउंट में, तब आप शेयर होल्डर कोटा का फायदा उठा सकते हो, वरना नहीं। तो अब इस आईपीओ की अच्छी बातें तो बहुत हो गई, अब कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी देख लेते हैं। तो इस कंपनी की ज़्यादातर कमाई जो है वो इसके इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट या फिर म्यूचुअल फंड के एग्रीमेंट से आती है। अगर इन फ्यूचर वो एग्रीमेंट्स रीन्यू नहीं हुए या टर्मिनेट हो गए तो इस कंपनी की रेवेन्यू और मैनेजमेंट फीस पर बड़ा असर पड़ सकता है। तो ऐसी कंपनीज बहुत ही हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्री में काम करती हैं जहां सेबी के नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। अगर किसी भी रूल को इन्होंने फॉलो नहीं किया तो इन पर लीगल एक्शंस हो सकते हैं, जिससे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो अब बात करते हैं इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। इस कंपनी का इशू साइज रहेगा 10,600 करोड़ रुपए, जो पूरा ऑफर फॉर सेल रहेगा। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपकी 12,367 रुपये लगेगी। लॉट साइज इसका 6 शेयर्स का होने वाला है। प्राइस बैंड रहेगा इसका 2,061 रुपये से 2,165 रुपये के बीच में। ओपनिंग डेट होगी इस आईपीओ की 12 दिसंबर, ये क्लोज हो जाएगा 16 दिसंबर को। अलॉटमेंट मिलेगी आपको 17 दिसंबर को। अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाती है तो आपके क्रेडिट हो जाएंगे शेयर्स 18 तारीख को ही डीमैट अकाउंट में, और अगर आपको नहीं मिलती है अलॉटमेंट तो आपके रिफंड हो जाएगी 18 तारीख को ही पैसा। लिस्टिंग डेट रहेगी इसकी 19 दिसंबर 2025। अब इन्होंने इसमें 50% शेयर्स क्यूआईबी के लिए रखे हैं, 35% शेयर्स रिटेलर्स के लिए रखे हैं और बचे हुए 15% शेयर्स इन्होंने नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए रखे हैं। अब रिटेलर्स इसमें मिनिमम एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं जिसमें 6 शेयर्स आपको मिलेंगे। इन्वेस्टमेंट लगेगी उसमें आपकी 12,990 रुपीज़।
मैक्सिमम 15 लॉट्स अप्लाई कर सकते हैं 90 शेयर्स के लिए। उसमें इन्वेस्टमेंट लगेगी आपकी 1,94,850 रुपीज़। स्मॉल HNI में आप 16 लॉट अप्लाई कर सकते हैं 96 शेयर्स के लिए, जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट लगेगी 2,07,840 रुपीज़। और स्मॉल HNI में आप मैक्सिमम 76 लॉट अप्लाई कर सकते हो 456 शेयर्स के लिए। इसमें आपकी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लगेगी 9,87,240 रुपीज़। बिग HNI में आप मिनिमम 77 लॉट्स अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आपको 462 शेयर्स मिलेंगे। इसमें आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट लगेगी 10,02,30 रुपीज़। तो चलिए अब इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखते हैं। इसका फिलहाल GMP तो बहुत कम है, बट मे बी हो सकता है कि क्लोजिंग डेट आते आते इसका GMP बढ़ने लगे, क्योंकि अगर GMP 20-25% होता है तो वो एक अच्छा लिस्टिंग गेन आपको देने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। सो ये थी ICICI प्रूडेंशियल AMC के ऊपर एक कंप्लीट डिटेल वीडियो। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और एक कमेंट करके बताना कि आप इस IPO में इन्वेस्ट करना चाहोगे या नहीं। तो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर। एट लास्ट यही कहूँगा, स्किल्स पेज मोर देन लक। बाय बाय।